औरत अपनी आई पे आए तो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो घर का काम हो, यूट्यूब पे सक्सेसफुल बनना हो या उसके अलावा अपने बच्चों को बाप बन के संभालना हो। तो वक्त और हालात औरत से बहुत कुछ करवा देते हैं। तो जी खैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारी बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच हो गया उन सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले जी आप देख लें कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरह जो है अपनी फुल डे की रूटीन या व्लॉग किस तरह मैंने शूट किया और इस टूटे हुए ट्राइपॉड के साथ। उसके अलावा मैंने किस तरह ही एक दावत अरेंज की, वो भी अकेले। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मुझे यूट्यूब पे कितना टाइम हो गया, कितने धक्के खा के आज मेरा ये चैनल थोड़ा सा रनिंग में आया है। तो सब कुछ इंशाल्लाह कभी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आप लोगों को बता दूं कि इस ट्राइपॉड को यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। और मेरी विश यही थी कि मैं इस ट्राइपॉड के साथ ही सक्सेसफुल हूँ। मीन्स कि जब भी मेरी फर्स्ट इनकम आई या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे पीछे ये ट्राइपॉड हो हमेशा मेरी सपोर्ट बन के कि भाई मैंने ज़्यादा ट्राइपॉड पे खर्चा भी नहीं किया और इसको बहुत प्यार से संभाल के रखा है। जिस तरह मैंने यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रन किया ना, सेम ऐसे ही मैंने इस ट्राइपॉड को संभाल के रखा है। फिलहाल आपको बता दूं कि 3 साल हो गए मुझे इस ट्राइपॉड को यूज़ करते हुए, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने चैनल बनाए और क्या कुछ मैंने फेस किया। लेकिन आपको सिर्फ ये बता दूं कि 3 साल हो गए इस ट्राइपॉड को यूज़ करते हुए। ये ट्राइपॉड मेरे बेटे से टूट गया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि यार ये टूट चुका है। हस्बैंड ने कहा नहीं आपको मैं न्यू ऑर्डर कर दूंगा। मैं कहा नहीं, मैंने इसको ही रिपेयर करना है। इसके साथ ही मैंने ही बहुत मेहनत की है, 3 साल मैं इसको ही लेकर चलूंगी। फिर मैंने डबल टेप लगाई, डबल टेप लगाने के बाद मैंने उसी जगह पर उसकी एल्फी लगाई ताकि डबल टेप जो है स्टिल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, जिसकी वजह से ट्राइपॉड ठीक हो जाए। खैर जी, ट्राइपॉड वहाँ ठीक हो गया आर्जी तौर पर। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है क्योंकि यार 3 साल हो गए इस ट्राइपॉड के साथ, बच्चों की तरह इसकी केयर की है मैंने। बहुत प्यार है मुझे इस ट्राइपॉड से। उसके बाद जी आपको घर की हालत दिखा दी है। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। पहले मैंने किचन समेटा, उसके बाद दावत की तैयारी शुरू की। मेरे घर आए थे गेस्ट, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी दावत की तैयारी कर लें। आप लोगों के साथ कोई ईद का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, शेयर नहीं किया, ना ही शूट किया ना ही शेयर किया। बस ईदें मेरी ऐसी ही गुजरती हैं, तो बस इस वजह से मैंने ईद का कोई आप लोग साथ व्लॉग नहीं शेयर किया। लेकिन हाँ, मैंने अपना पोस्ट अपलोड कर दी थी, कुछ मेरे पिक्चर्स अपलोड कर दी थी जो मेहंदी लगी हुए हाथों की थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, मेहंदी मेरे बहुत प्यारी लगी थी। अगर जिसने मेरी पोस्ट नहीं देखी तो लाजमी जाके आपने विजिट करना है, पोस्ट लाजमी देखनी है आपने। अच्छा, काम बहुत सारा था करने वाला, किचन भी गंदा था, घर भी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था और उसके अलावा दावत भी अरेंज करनी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है ईद भी थी, तो बहुत कुछ था। तो फिर मैंने घर की सफाई शुरू कर दी, साथ साथ मैंने दावत की तैयारी शुरू कर दी। कोई नहीं था मेरे साथ करने वाला, ना कोई हेल्पर। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं एक मदर हूँ, 2 बच्चों की, छोटे बच्चों की मम्मा हूँ, तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनको भी संभालना, साथ घर को भी लेकर चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, साथ ही चैनल को लेकर चलना। अच्छा, अगर औरत चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है अपने लिए, अपने ऑन पर। इस तरह के हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं यूट्यूब पर भी जो होम मेकिंग के चैनल रन कर रही हैं और माशाल्लाह से अर्निंग भी कर रही हैं। उसके अलावा अपने ऑन पर अपने लिए कुछ कर रही हैं। अब कुछ मेरी बहनें मुझे भी देखती होंगी और वो उन मेरी सिस्टर को भी देखती होंगी जिनके व्लॉग्स हैं मैं देखती हूँ। उनका नाम है सरीना शोएब, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ। तो भाई वो रिसेंटली अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कंटेंट बनाती हैं यार, बहुत नाइस है पर्सनैलिटी। उसके अलावा जी अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इतनी कोई पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी तो हैं, इतनी कोई अपग्रेड फैमिली नहीं है जो आप ये कहें कि उनके पास हर चीज़ है, बैंक बैलेंस बहुत है कि उन्हें यूट्यूब पे वो क्यों आई हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने ऑन पर आई हैं, अपने आप को कुछ बनाने के लिए आई हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आई हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं और उसके अलावा अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको ना आपने अपने आप को किसी से कमतर नहीं महसूस करना कि आप उससे कमतर हैं या वो अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो बहुत अच्छी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती है। नहीं, जो यूट्यूब है ना, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ गरीब अमीर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एक अमीर इंसान की भी वीडियो वायरल हो सकती है और एक गरीब इंसान की भी वीडियो वायरल हो सकती है और वायरल होने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ आप ज़मीन पे है ना तो अल्लाह ताला आपको ऊंचाई पे ले जाता है। ठीक है ना, आपको दिखा देता है कि यार आप भी कुछ हैं। तो लिहाजा अपने आप को डिग्रेड मत करें, अपने माइंड में गलत गलत क्वेश्चंस अपने लिए क्रिएट मत करें, क्योंकि कुछ लोग अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से जवाब लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, डिग्रेड कर रहे होते हैं। भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर लड़की आए ना, लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, वो घर संभाल सकती है यार, बच्चों को संभाल सकती है। आप यकीन करें मेरे साथ कोई नहीं है, कोई जो मेरी हेल्पर हो, यहाँ तक कि मेरे जो ससुराल के लोग हैं ना वो भी मेरे अगेंस्ट है। वो कोई भी भाई पसंद ही नहीं करते भैया, आजकल लोग मुखलिस लोगों को कौन पसंद करता है यार। मैं किसी के हक में गंदा नहीं बोलती, ना किसी के खिलाफ बोलती, बट मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ ना वो बात सच है जो मैं बोल रही हूँ। सच हक की बात करो, वो
लोगों को चुभती है। जी यहाँ मेन्यू आप लोगों के सामने पास्ता बना रही थी बिकॉज बच्चों को इनके पास्ता पसंद था। उसके अलावा बिरयानी बना रही थी, वो आगे आप लोगों को बात चल जाएगा, दिख जाएगी। यहाँ मैंने बर्तन भी सारे घर के निकाल लिए थे। जब आपने दावत अरेंज करनी हो ना किसी की भी, और आपको पता हो कि आप अकेली हैं तो 2 डिशेस बनानी है, 3 डिशेस बनानी है, तो आप मेरा वाला काम क्या करें जो हमेशा मैं अप्लाई करती हूँ ना, मैंने कहा चलें अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर लूँ। वो काम कौन सा है कि मैंने ना दोपहर के टाइम ना, अगर हमने दावत रात की है ना, मोस्टली मैं दावत रात की करती हूँ बिकॉज मुझे पता है बट टाइम टेबल मजीद कोई होता ही नहीं अरेंज, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो शाम की ही दावत होनी बनती है, क्योंकि छोटा बेबी है ना, वो तो बिल्कुल नहीं मुझसे हैंडल होता ना खाने वगैरह के साथ साथ। तो हमेशा मैं रात की दावत करती हूँ जिसकी भी करनी हो, और मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। और एक डिश जो होती है ना वो मैं दोपहर में बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने अगर सालन सर्व करना है ना साथ या पास्ता, तो मैं दोपहर में ये बना लूँगी। और बिरयानी और चावल वाला जो काम है ना वो मैं शाम के टाइम करूँगी, जैसे ही गैस आ जाएगी, और ताकि वो गरम गरम सर्व हो। सालन और पास्ता तो आप डायरेक्ट भी गर्म कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सालन आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं, मैं बना चुकी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फ्रिज है तो आप बना सकते हैं, बिकॉज यार कोई नहीं आपके साथ करने वाला, तो आपने इस तरह ही हैंडल करना है ना। मीठा बनाकर एक दिन पहले रख दें, तो इस तरह कर लें। अब देख लें कितना काम धाम होता है किचन के अंदर, जिसमें मैंने बर्तन भी साथ साथ धो रही हूँ, मैं किचन को भी साफ की है, इतना बच्चों को भी देखना है, बच्चों का खाना पीना भी देखना है। बच्चों को भूखा तो नहीं छोड़ना ना कि मैं अपने काम में लगी पड़ी हूँ, बच्चे भूखे हैं, पीछे कोई है ही नहीं संभालने के लिए, हस्बैंड ड्यूटी पर है, तो सब कुछ देखकर हमें चलना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं एक दिन पहले ही बर्तन निकाल के रख लेती हूँ और ना उन्हें मैं ढक देती हूँ किसी कपड़े की मदद से, मोटे कपड़े की मदद से। अच्छा यहाँ पास्ता बना रही थी, पास्ते में जो चिकन ऐड किया ना उसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है मैंने, और नमक मिर्च हल्दी अगर डाल सकते हैं तो डाल लें, तो इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना। इसको फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर तक ये मसाला चला जाता है और बहुत मज़े का ना पास्ते में फ्लेवर आ रहा होता है। तो बस यहाँ सामान वगैरह मैं साथ साथ पूरा कर रही थी और मैं तैयारी कर रही थी। बहुत अच्छी दावत हो गई माशाल्लाह से, लेकिन मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ किया करें, बच्चों को नहीं छोड़ा करें, बच्चों को भूखा बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिकॉज वो भी हमारी जिम्मेदारी है, और इनफैक्ट वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अकेले होते हैं ना, जब उनके साथ कोई करने वाला नहीं होता, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो इट्स मीन वो हमारे ही हैं, हमारी जिम्मेदारी है, कोई हमारा नहीं है यार। ससुराल में आपने सब कुछ खुद हैंडल करना है, सब कुछ, और सबको राजी भी रखना है। फिर भी लड़की गंदी होती है, हर जगह लड़की को यही कहा जाता है कि भाई इसका कसूर है या यही गंदी है, यही ससुराल को लेकर नहीं चल रही। कोई बात नहीं, सब बातों को इग्नोर करते हुए हमने तो अपनी लाइफ को स्पेंड करना ही करना है यार। अच्छा आपने कबाब वगैरह अगर सर्व करने तो कबाब वगैरह भी आप 1-2 दिन पहले ही बना के फ्रीज कर लें। उसके अलावा अगर चिकन को आपने मैरिनेट करके रखना है तो वो भी आपने पहले से पहले करके रख लेना है, वही बिरयानी में डल जाएगा, वही पास्ते में डल जाएगा। मैं मौके पर कर रही थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जब मुझे पता हो ना कि मैंने हफ्ता बाद या 1.5 हफ्ते बाद फलाने बंदे की दावत करनी है या उस दिन करनी है, तो मैं पहले से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। ये सडन वाली दावत थी बट फिर भी मैंने काफ़ी कुछ मतलब अच्छा मैनेज कर लिया था। घर भी चमकाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि घर भी साफ़ सुथरा लगे, और मेरा ये टारगेट होता है जब मेरे घर को मेहमान आ रहा हो ना, उससे पहले मैंने अपने बच्चों को भी रेडी करना होता है, सब कुछ रेडी करना होता है। बेशक वो बैठे हैं ना, इस वक्त सब मेहमान बैठे हुए थे, लेकिन मैंने सामान वगैरह धोए नहीं थे, बर्तन वो पड़े थे। मैंने कहा बाद में करेंगे क्योंकि ये काम बाद का है, फिलहाल मेहमान को टाइम देना है। तो ये थी सारी मेरी बातें और मेरा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-ईमान।